आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है। तो आपने कहा तो मैं डर की हूँ। ओ मेरे अल्लाह, मैं तो खौफजदा हो गई हूँ। एक एफआईआर को दो करके उसको इन्होंने प्रिंट करवा के तो वो लिखा है कि और कहा है कि जी 14 एफआईआर। दूर फिटे मुंह और लाख दी लानत। ये कैसी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी अपनी बहन दरबार में नशइयों के साथ रहती है, वहाँ पे भीख मांग के खाना खाती है। दुनिया उसको देख रही, तो दुनिया देख रही, दुनिया थू थू भी तो कर रही है। कैसे इतना महंगा लहंगा उन्होंने पहना? तो लहंगा वो काश पहन लेती तो ना थू थू होती। अब ये बताएं कि डॉक्टर नबिया अली खान के साथ आपके जाती क्या इश्यूज हैं? कोई जाती इशू नहीं है। फिर आप दोनों एक दूसरे को ट्रोल करती हुई नजर आती मैं तो ट्रोल नहीं करती। नहीं, मैं आप क्यों भी बड़ा करूंगी? करती हैं। मैंने मेरा लेवल ही नहीं है, मैं उसको क्यों ट्रोल करूं? नहीं, आप कहती हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, तो वो नहीं है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कमल शहजादी है। तो वो है। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ आप भी देख चुके हैं। और नहीं, मुझे बताएं ना। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ क्या एविडेंस है आपके पास? वो खुद भी तो मान चुकी है, उसकी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें कह रही है कि हाँ मेरा नाम कमल शहजादी है। वो खुद मानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लड़ाई, ये मामलात आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। अगर वो सुलह के लिए आए तो बैठेंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। सुलह भी नहीं सुलह करते हैं अपने लेवल के लोगों से। आपके लेवल की वो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज दुनिया उसको देख रही, दुनिया उसको देख रही। तो दुनिया देख रही, दुनिया थू थू भी तो कर रही है। कैसे इतना महंगा लहंगा उन्होंने पहना? तो लहंगा वो काश पहन लेती तो ना थू थू होती। अच्छा जी। तो उनके ड्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो कितने का था तकरीबन आपके? देखिए, मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं उसके लहंगे को यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आई। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए लहंगा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका लहंगा मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा भी अगर छलांग मारी जाए ना, बहुत ज्यादा मैं छलांग मार लूं या वो छलांग मार ले, तो आई थिंक 15 से 20 हजार से ज्यादा का नहीं है। और सेकेंडली उसने तो पैसे भी खर्च नहीं किए। उन्होंने तो जितनी चीजें थी सारी प्रमोशन, मतलब उनको प्रमोशन मिली थी। इवन के जो चीजें स्पॉन्सर हुआ था, सॉरी, इवन के जो चीजें, इसका पिज्जा के बॉक्सेस थे। अब आप कहेंगे फिर हंसने वाली तो बात है ना, क्योंकि मैंने पहली दफा एक रील देखी है कि शादी में पिज्जे होते हैं ना, और वो भी मौलाना साहब के किचन में। इजाजत ली थी? ये तो वो ही बताएंगी ना। ठीक है, कोई इजाजत नहीं ली थी। ओके, आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है, तो आपको भी कोई खौफजदा नहीं है? वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द। तो आपने कहा तो मैं डर की हूँ। ओ मेरे अल्लाह, मैं तो खौफजदा हो गई हूँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड है। डॉक्टर नबिया अली खान आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही है? अच्छा जी, प्लीज जल्दी लें। अच्छा प्लीज। तो ये जो एफआईआर और आपने मुझे डरा दिया अरसलान, ये गलत बात है। मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वहां तक वो कह रहे हैं पहुंचाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। अच्छा, पहले उनसे क्या खुद तो पहुंच जाए जहां पहुंचना चाह रहे हैं। बेचारे पहुंच नहीं पा रहे। मेरी जो हिस्ट्री है ना, उसके अंदर मैंने इन जैसे लोगों को पकड़ा ही है। अच्छा जी, ठीक है। किन जैसे? इन जैसे? इन जैसे किन जैसे? आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं ना, इन जैसे किन जैसे? जिनका आप नाम ले रही हैं। आप भी तो ले रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर नबिया और हारिस अली को। ठीक है। अच्छा, इन जैसे लोगों को मैंने पकड़ा और कोई एक एफआईआर लेके आए मेरे सामने के जो मेरे पर हुई हो। बाकी बात कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होती है, ठीक है, तो इदारे तो मेरे भी हैं ना, मेरे लिए भी हैं। ठीक है, मेरा हक नहीं है कि मैं इदारों के पास जाऊं। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, ठीक है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मुझे उसकी एफआईआर करवानी चाहिए थी? करवानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये इतने जाहल है ना, ये कोई इतने जाहल लोग हैं, इनको पता नहीं कि सीआरओ कहते किसको है। इन्होंने एक पोस्ट लगाई है अभी आपके इंटरव्यू के दौरान, मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने पोस्ट लगाई, उसके अंदर इन्होंने 2 नंबरी क्या की, 2 नंबर बंदा 2 नंबरी ही करेगा। ठीक है, 2 नंबरी इन्होंने क्या की कि जहाँ पे 5 के 6 वो थी ना एफआईआर, जो मैंने करवाई भी है। ठीक है, ठीक है, वो मैंने करवाई भी है इन जैसे ही लोगों पे। ओके, जैसे ये लोग फ्रॉड है, झूठे हैं, तो मेरा राइट है कि मैं एक्सपोज करूं। ठीक है, ठीक है। तो उसको इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए एक एफआईआर को दो करके उसको इन्होंने प्रिंट करवा के तो वो लिखा है कि और कहा है कि जी 14 एफआईआर। ओके, इनकी 2 नंबरी चेक करें। ठीक है, ठीक है। तो मैं को अंधी हूँ कि तुम अच्छा, अभी मुझे इंटरव्यू के दौरान ही पता चला है कि वो साहब ने अपने वहां से जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया। मैंने तो डिलीट नहीं की वीडियो, मेरी तो कल से लेके अभी तक अन्नी पाई हुई है। अच्छा, हाँ, मैंने तो नहीं की। ठीक है, ठीक है। तो डिलीट कौन करता है चीजें? जिसको डर होता है कि हम ये गलत चीज कर रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे,
ठीक है, हम झूठे हैं। ठीक है। इसने ये जो है जाली डॉक्टर, इसने वो वीडियोस जिसके अंदर इसने मेरी बेटियों के बारे में बोला, जो गंद बोला, वो क्यों डिलीट की? ठीक है, क्यों? ओके, ठीक है। फिर कल इन्होंने एक पोस्ट कल भी लगाई थी, हारिस खोखर ने, ठीक है, ब्लैकमेलर ने अपने आईडी पर। ठीक आधे घंटे बाद वो भी डिलीट हो गई। क्यों भाई, क्यों? क्या आप इतनी पावरफुल हैं? क्या वजह क्या है? कैसे दहशत ज़दा ना, क्यों हुआ? मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है, जो पावरफुल है, ठीक है, वो मेरे साथ है। मेरा यकीन अल्लाह पर है, ठीक है। वो मेरा साथ देता है अल्लाह, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे काम ऐसे सीधे हो जाते हैं। खैर, वो डॉक्टर नबी अली खान भी ऐसी बातें करती नजर डॉक्टर आती नबी है। अली खान मैंने तो अपने आप को नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा नहीं, आपने तो फिर वो तो डॉक्टर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट किसने हैं, कहा? साइकोलॉजिस्ट हैं। ओफ, यही आप लोगों की गलती है, ठीक है। ठीक है, अभी आप मुझे कह रहे हैं आपका सीआरओ, आपका फलाना, आप में इतनी जुर्रत है, आपको कह रही हूँ, आप में इतनी जुर्रत है कि आप उसको बुलाएं, यहाँ पे बुलाएं और कहें कि मंगाओ अपनी डिग्री। डॉक्टर साहब, आज हमने डिग्री दिखानी है, आज हमने बुशरा शकील को जलील करना है। वो आती तो इंशाल्लाह हम पूछेंगे उनसे, लाजमी पूछेंगे। वो आएगी ही नहीं। अच्छा जी, क्यों नहीं आएगी? वो अगर आएगी ना तो वो कहेगी कि डिग्री जी मैं दिखा दूंगी, ठीक है। फिर ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो कहेगी वो मैंने दुबई से की थी ना पीएचडी, तो वो दुबई में पड़ी हुई, मैंने कह दिया वो टीसीएस हो रही है तो वो 1-1.5 महीने में आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, यही कहानी है। यही कहानी है। कोई पीएचडी नहीं की भी, मुझे सब पता है। ठीक है, वो कहती आप मुझे ये बताएं कि एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और वो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाती है और भाषण देती है रिश्तों पर, बहन भाई के रिश्ते पे, मियाँ बीवी के रिश्ते पे, माँ बाप के रिश्ते पे देती है। आपने सुनी होंगी बहुत सारी, बिल्कुल ऐसे सुनिए ना, ठीक हो क्या? ये कैसी साइकेट्रिस्ट है, ये कैसी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी अपनी बहन दरबार में नशेइयों के साथ रहती है, वहाँ पे भीख मांग के खाना खाती है। मेरे पास सारे एविडेंस। कोई बताएं ना हमें। सारे। फिर भी कोई एक आधा कोई उसकी कोई कड़ियां मिला दें, हमें कड़ियां मिला दूं। हाँ, कहाँ पे कड़ी? दरबार चले जाएं। ठीक है, ठीक है। तो ऑन फिर ये भी नहीं, उसकी अपनी मेरे पास, मैं अब ना वो चीज बताना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, एक जो फैमिली ट्री होती है ना, ठीक है, वो सारा मेरे पास है। ओके, अच्छा, आप बताना नहीं चाहती, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी वीडियोस जो हैं वो मंजरे आम पर लेकर लाएं, प्लीज लाएं, देख लें। बबांगे दोहल कह रही, आप बबांगे दोहल कह रही। शर्त है वो अपने भाई के साथ मिलके एआई जनरेट ना करें उसको। कौन से भाई के साथ? लोहापाड़। हाँ, लेकिन अभी जो कुर्बत है वो आपकी मुझे करीब लग रही। लोहापाड़ किसके साथ? लोहापाड़ के साथ। नहीं, वो जितना वो यहाँ पे नहीं, जितना फ्री हैंड हो के उसने आपको इंटरव्यू दिया है, और फ्री हैंड होके सबको देते हैं इंटरव्यू, लेकिन इस जैसा मैंने नहीं देखा, लिटरली। नहीं, क्योंकि देखो ना, वो बंदा, मैं उस बंदे की साइकी पे हैरान हूँ कि चंद दिन पहले यही हारिस खोखर साहब, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, आपके साथ मेरे कोई ज़ाती खिलाफात नहीं है, आप वीडियोस बना रहे थे उस हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ, मारखोर के साथ, कि बासनत रह जाए और वो कल को काम भी आए, जो कि रेहान तारिक साहब के ख़िलाफ़। और वो कुछ दिनों की बात हुई है, फिर उसके बाद वो अपनी बहन को और शादी की भी उसने बातें कर दी। तो मेरे ख्याल में इस जैसे बंदे के साथ तो बैठना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो आप कुर्बतें अभी आपकी उसके साथ हैं, तो मेरी किसी के साथ कुर्बत नहीं है, वो मेरा काम है। मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, मैंने अच्छे शख्स से भी इंटरव्यू करना, मैंने बुरे शख्स के साथ भी इंटरव्यू करना। हम मुल्जमान का इंटरव्यू नहीं करते, 302 के मुल्जमान को भी करते हैं, हम मुद्दइयों को भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं गलत हो गई। ठीक है, वो बुरा है ना, उसने कत्ल किया, उसने बच्चे को कत्ल किया, उसने बड़े को, जो भी उसके मामला तो उसने ज्यादती की है, हम उसका इंटरव्यू करते हैं। तो इसका मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए, वो तो बुरा शख्स है। चलें, अच्छा, आप आज इस पॉडकास्ट में चैलेंज करती हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी वीडियो सामने आ गई, तो उसके बाद आप अपने आप को क्या सजा देंगी? वीडियो किस तरह की? कोई भी जो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इनके खिलाफ जो ऐसा रिकॉर्ड सामने आने वाला है कि इनको पता चल जाएगा। और फिर आपको ये भी नाम दिया गया कि काली माता और यूट्यूबर। अब आप ये मुझे बताइए कि एक इसकी ये क्या अपने आप को बोलती है, साइकेट्रिस्ट, ये बोलती है, और मोटिवेशनल स्पीकर की जबान ये होती है, ये लैंग्वेज होती है कि आप आके इस तरह की जबान इस्तेमाल करो। दूर फिटे मुंह, लाख दी लानत। ठीक है, ठीक है।
तो फिर अगर मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो कह रही हैं कि वो आपके पास जो कोई डिग्री, आपको भी कहती हैं जर्नलिज्म की कौन सी डिग्री है, हाँ। और फिर वो ये भी कहती है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उसकी ये एक डेफिनेशन सुना दें। अच्छा, एक काम करें, मैं सब कुछ दूंगी। मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे कहना है मैं तो बताती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं तो नहीं कहती मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं कहती मैं इंजीनियर हूँ। ओके, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे बताएं कि मैंने कहीं झूठ बोला हो, ठीक है, नहीं बोला ना। ठीक है, मैं तो यहाँ पे खुलेआम कह रही हूँ और मैं सबको कहती हूँ आपका मैंने जर्नलिज्म ग्रेजुएशन में किया। एक्सपीरियंस कितना है? लेकिन एक्सपीरियंस मेरा, आप अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से है तो ये गलत नहीं होगा, वो इसलिए कि मैंने आंख सहाफत में खोली है। मेरे वालिद साहब सीनियर कॉलमनिस्ट, ओके, मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ओके, वो सहाफत से है। ओके, तो हमने अपने वालिदैन, अपने वालिद साहब को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब छोटी थी मेरे वालिद साहब हमें अपना अखबार पढ़ाते थे, कहते थे ये पढ़ो, ठीक है, ठीक है। हम तीनों बहनों को बिठा लेना, तो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था डेली मशरिक, क्योंकि मेरे वालिद साहब उसमें थे। तो अब उन्होंने बिठा लेना, उन्होंने कहना पढ़ो इसको, तो हम पढ़ते थे। और मेरी बाकी बहनों को शौक नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक शौक था अपने वालिद साहब को देख देख के। मैं कहती थी मैं भी जर्नलिस्ट बनूंगी, मैं बनूंगी। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मजबूरियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। ओके, मैं करना चाहती थी कि मैं भी कर लूँ ना, मैथ्स कॉम कर लूँ, ठीक है, लेकिन वो हालात ने इजाज़त नहीं दी। वो हालात ने इस तरह इजाज़त नहीं दी है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उनको बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई। ओके, ठीक है, उनकी डिस्क हिल गई थी। तो फिर अब या तो मैं उनका बेटा बन जाती, ठीक है, अपने वालिद साहब का बेटा बन जाती, तो या फिर मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख देती। ठीक है, ओके।